नहा धो के मैं निकल चुका हूँ और नेक्स्ट लोकेशन है वैन लॉक डाउन्स। वैन लॉक डाउन्स यहाँ पे से आपका कुछ 16-17 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं इसके लिए टैक्सी मिलती है या बस मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कम पैसों में काम मिल जाएगा। ठीक है, तो पहुँचते हैं पहले बस स्टैंड, देखते हैं रास्ता कहाँ के लिए निकलेगा फिर। कम्युनिकेशन गैप बहुत है ऊटी के अंदर। बहुत मुश्किल से क्लॉक रूम मिला। बहुत देर से ढूंढ रहा था मैं, अब जाके क्लॉक रूम मिला। मैंने बैग जमा कराया, टैक्सी वाले से पूछा था मैंने। टैक्सी वाला कह रहा था भाई 1000 रुपये लूँगा। 16 किलोमीटर था, उसके लिए 1000 रुपये मांग रहा था। मैंने कहा मैं बस ट्राई करूँगा, मैं बस से ही जाऊँगा। तो मेरे पास हैवी बैग था, इसलिए मैंने बैग क्लॉक रूम में जमा करा दिया। और मैं जा रहा हूँ बस से। बस से जा रहा हूँ मैं 9th माइल शूटिंग पॉइंट। शूटिंग पॉइंट हाउ मच? पंडा சொல்லுங்க நான் ஸ்டாப் பண்ணலாம். அங்க ரிட்டர்ன் கூட வந்து சரி அப்புறம் படக்கு மாடி பஸ் போயிட்டே இருக்கு. कम्युनिकेशन गैप तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, किसी को समझाना भी बहुत मुश्किल है। आप भी अगर यहाँ पे आओ तो बस से ट्राई करो, बस से ही जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। टैक्सी तो यूज़ ही मत करो, इतनी कॉस्टली है टैक्सी, किसी कीमत को मत लगाओ। अच्छा है मेरे को बस मिल गई, तुरंत जाती निकल ही गई थी बस। जैसी मैं पहुंचा ये निकल ही रही थी। चलो फिर बाकी बात मैं पहुंच के करता हूँ। पहुंच गया हूँ मैं 9th माइल शूटिंग।
ఇక్కడ నిల్చోండి. ये बिल्कुल कश्मीर की तरह लग रहा है, कश्मीर में पहलगाम की तरह लग रहा है ये। वैन लॉकडाउन्स कुछ उसी तरह का नज़ारा है ये। ऊटी में आके अब लगा कि हाँ कुछ सही काम करा है। अच्छा वो अब मैंने वहाँ से बस ले ली, बस में सिर्फ 18 रुपये लगे, जहाँ की टैक्सी वाला वन राइड के 500 मांग रहा था। अब बताओ 500 में और 18 रुपये में कितना ज़्यादा गैप है। हाँ टैक्सी वाला भाई एक्सपेंसिव है, ज़्यादा ही कुछ एक्सपेंसिव है, और ज़्यादा कुछ किलोमीटर है नहीं, 14-15 किलोमीटर है, इतना ज़्यादा नहीं है। ओ, सीधी ढलान है खड़ी। चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। जहाँ तक जाओ वहाँ तक पहाड़। 4 घंटे भी कम है यहाँ के लिए तो। टैक्सी में एक और डिसएडवांटेज है कि उसमें आपको कुछ थोड़ा सा समय देगा, वो हाफ एन आवर या कुछ टाइम देगा घूम के आने के लिए, क्योंकि वो पूरे 2-3 घंटे तो वेट नहीं कर सकता आपका, इस वजह से।
ये है नज़ारा कुछ ऊटी का। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, फैबुलस, सब है इसमें। वर्ड कम पड़ते हैं इन चीज़ों के लिए यार। बिल्कुल कश्मीर की याद दिला रखा है इसने। कश्मीर भी कुछ इस तरीके से है। अगर आप गर्मियों के टाइम जाते हैं अप्रैल या मई में, देन बालों में तेल नहीं लगाया था तो एक दुकान पे गया मैं, उस पर मैंने हेयर ऑयल मांगा तो उसने पहले पैरासूट वाला दे दिया। अब पैरासूट वाला तो भाई जमा होता है। मैंने उसे बताया भी, कह रहा नहीं नहीं। मैंने फिर खोल के देखा, मैंने जमा हुआ है। तो फिर उसके बाद उसने जैस्मिन ऑयल दिया, बहुत हल्का होता है जैस्मिन वाला। मेरे से कह रहा था कि ये क्या लेके जा रहे हो। मैंने कहा कैमरा है ये। पूछने लगा फिर कहाँ से आए हो, ये वो। ये देखिए, इस तरीके के घर में कुछ रहते हैं। ये तो बना के रख रखा है वैसे शो पीस के लिए, सिर्फ देखने के लिए ये सब। बाकी दूसरी जगह तो पक्के मकान बना रखे हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई बता रहा था कि ये थोड़ा जंगल साइड में, उधर साइड ये लोग ऐसा मकान पहले बनाते थे। अब तो पक्के मकान बनने लग गए हैं यहाँ पे भी। खाने का मैटर यहाँ सही नहीं है यार। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो या फिर साउथ इंडिया के अलावा कहीं और से हो तो फिर आपको खाने का टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है इनके हिसाब से, यहाँ के हिसाब से थोड़ा इन्हें अच्छा लगता हो, लेकिन यार नॉर्थ इंडियन का मैटर ये है कि हमारे यहाँ जो है मसालेदार खाना और थोड़ा टेस्टी खाना खाते हैं और वैराइटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, वही इडली डोसा सांभर, और आपको वेज बिरयानी मिल जाएगी, चिकन बिरयानी मिल जाएगी, और
एक वेज फ्राइड राइस है जो कि थोड़ा बहुत सही लगा, हर जगह ही सही लगा। मैं तो मैक्सिमम वेज फ्राइड राइस ही खा रहा हूँ क्योंकि या डोसा मिल जाता है, डोसा खा लेता हूँ, बाकी कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को इस वजह से। एक बार वहाँ चलते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं। वहाँ पे मेरे को एक नदी दिखाई दे रही है, चलते हैं फिर। ढलान कुछ ज़्यादा ही सीधी है। यहाँ की पहाड़ियों के ढलान बहुत ज़्यादा ही सीधी हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल सीधे चलने पड़ता है इसमें भी। जो यहाँ सामने जो नदी देख रहे हैं आप, ये वैसे तो देखने में पास लग रही है लेकिन पास में है नहीं, ये है बहुत दूर। वहाँ देख रहे हैं वो जो है खेती के लिए है यहाँ की। अब खेती पता नहीं क्या होती है, इतना आइडिया नहीं है मुझे भी। इसके बाद यहाँ से नीचे आपका घना जंगल है और ढलान तो कुछ ज़्यादा ही नीचे है कि जहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता इंसान। एक भी पास में ही है लेकिन देखते हैं, बाहर जाने के बाद ही समझ में आएगा। अंदर से तो सब पास में लग रहा है, बाहर जाने के बाद समझ में आएगा कि आखिर लेक कितनी दूर है। बोटिंग अगर होती है तो बोटिंग करके चेक कर ले।